क्लास 7 ज्योग्राफी हमारी दुनिया चैप्टर नंबर 9 है। मानव पर्यावरण अंतःक्रिया थार प्रदेश में जनजीवन। इस चैप्टर के हम लोग अभ्यास के प्रश्न सभी हल करेंगे। आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले है सही विकल्प का चयन करना। पहला है थार रेगिस्तान फैला है। कहाँ तक फैला है? तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये हमारे देश भारत के पश्चिम भाग में थार का रेगिस्तान फैला है, यानी राजस्थान और गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है सफ़ा कहते हैं। सफ़ा किसे कहते हैं? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो यहाँ पे नज़र डालिए। थार क्षेत्र के लोग जो हैं वो मरुस्थलीय आंधी यानी बालू के आंधी से बचने के लिए सिर पर पगड़ी रखते हैं, जिसे सफ़ा कहते हैं। ठीक है, और ये लू और उच्च तापमान से भी बचाता है और सर्दी से भी बचाता है। तो किसे कहते हैं? ये सिर पर पगड़ी है ये। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। तीसरा है थार प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज हैं। कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो यहाँ पे नज़र डालेंगे, थार मरुस्थल में जिप्सम, संगमरमर और इमारती पत्थर। ठीक है, कौन से? जिप्सम और संगमरमर। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा शामिल है। तो यहाँ पे हम सामने देखिए, यहाँ पे संगमरमर और जिप्सम, जिप्सम और संगमरमर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हुआ। ये नहीं पाए जाते। ठीक है, अभ्रक नहीं पाया जाता, कोयला नहीं पाया जाता, बक्साइट नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। चौथा है नखलिस्तान का अर्थ है। क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पे देखिए, थार मरुस्थल क्षेत्र में दूर दूर तक कहीं पानी या बावड़ी या कुएं मिलते हैं जो गहरे होते हैं, और यहाँ पे हरियाली भी मिलती है। तो पानी यानी कुएं वाले क्षेत्र जहाँ पानी मिलते हैं और हरियाली वाले क्षेत्र जहाँ वनस्पतियाँ मिलती हैं, तो उसे सम्मिलित रूप से नखलिस्तान या मरुधान कहते हैं। तो इसका क्या होगा? रेगिस्तान में हरियाली और जल वाला क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हुए देखिए, खाली स्थान को हम भरेंगे। भारत के पश्चिम भाग में डैश का रेगिस्तान है। तो हमने अभी देखा भारत के पश्चिम भाग में थार रेगिस्तान है, हमें यहाँ पे भरना है थार का रेगिस्तान है। दूसरा है, और ये बालू भी लिख सकते हैं यहाँ पे, बालू। दूसरा है रेगिस्तान का जहाज़ डैश को कहा जाता है। तो रेगिस्तान का जहाज़ किसे कहा जाता है? ऊँट को कहा जाता है। ठीक है, ये यातायात में कार्य करते हैं। तीसरा है राजस्थान नगर डैश नदी पर बांध बनाया गया है। तो राजस्थान में किस नदी पर बांध बनाया गया है? तो यहाँ पे नज़र डालिए, राजस्थान नहर जो है ये सतलज नदी पर बांध बनाया गया है। तो हमें भरना है सतलज। ठीक है, सतलज नदी पर। चौथा है थार जो रेगिस्तान का मुख्य शहर है। कौन सा मुख्य शहर है? तो यहाँ पे नज़र डालिए, थार रेगिस्तान का संयुक्त रूप से बीकानेर, ठीक है, इस क्षेत्र में बसे हैं बीकानेर, ठीक है, जैसलमेर और बाड़मेर, जोधपुर। 1 2 3 4, यानी ये चारों के नाम आपको यहाँ पे लिख लेने हैं। ठीक है, ये आपका पूरा हुआ। इसके बाद प्रारंभ होता है हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला है थार प्रदेश की जनसंख्या कम क्यों है? यहाँ थार प्रदेश में लोग कम निवास क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है वो बताना है। देखिए, पहले आप समझिए, थार जो क्षेत्र है ये मानव के रहने के अनुकूल नहीं है, क्योंकि ये शुष्क प्रदेश है। शुष्क मतलब सूखा प्रदेश है, रेतीला प्रदेश है और अत्यधिक गर्म प्रदेश है। ठीक है, ये मरुस्थलीय प्रदेश है। यहाँ पानी की कमी होती है, यहाँ पानी की कमी होती है और यातायात साधन भी नहीं है। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं, देखिए यहाँ पे पानी की कमी है और जनसंख्या कम निवास करती है और कृषि कार्य भी नहीं होते हैं। तो कुल मिलाकर हमें इसका आंसर कैसे लिखेंगे? तो इसका आंसर हम काफ़ी अच्छे से ऐसे करेंगे। देखिए, थार एक रेगिस्तान है जो एक शुष्क प्रदेश है। यहाँ उच्च तापमान और वनस्पति विरल है। ठीक है, उच्च तापमान होता है और वनस्पति काफ़ी कम है, यानी ना के बराबर है, तथा मुख्य कारण है इसका पानी की कमी अतः जनसंख्या कम है। ये पूरा आपका आंसर हो गया। दूसरा है आपके प्रदेश के जनजीवन, ठीक है, और थार प्रदेश के जनजीवन में अंतरों की सूची बनाइए। अभी हमने देखा थार का जनजीवन, आपके प्रदेश यानी बिहार का ये बात की गई है, आपके प्रदेश बिहार के जनजीवन और थार प्रदेश का जनजीवन। तो बिहार प्रदेश की भूमि कैसी है? मैदानी है। यहाँ कृषि कार्य, यातायात, सिंचाई, ये सारी व्यवस्थाएं, यानी ये मनुष्य को जीवन जीने के लिए सारी व्यवस्थाएं मिलती हैं बिहार क्षेत्र में, जबकि थार में ऐसा नहीं है। वहाँ की मिट्टी मरुस्थलीय है, कृषि कार्य नहीं होगा, पानी की कमी है, यातायात के लिए सही साधन नहीं है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का अभाव है।
तो इसका हम सूची कैसे बनाएंगे, तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे, आपको ऐसे ही लिखना है। दूसरा, हमारे प्रदेश बिहार में मौसम जो मैदानी भूमि ये पाई जाती है, ठीक है, मैदानी भूमि पाई जाती है जिससे कृषि कार्य, यातायात, सिंचाई सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जबकि राजस्थान के थार में मरुस्थलीय मृदा है, कृषि कार्य, यातायात, अन्य संसाधनों का अभाव है। ये पहला पॉइंट हो गया अंतर का। अब दूसरा पॉइंट अंतर में लिखेंगे, बिहार में यातायात की सभी साधन, वाहन, रेल, बस, हवाई जहाज सभी हैं, जबकि थार में यातायात के लिए केवल ऊँट है, यानी न के बराबर है। दूसरा हो गया। तीसरा अंतर हम पॉइंट लिखेंगे आखिरी, हमारे यहाँ यानी बिहार में कृषि कार्य के लिए उपजाऊ भूमि, वनस्पति, तापमान भी ठीक है, जलवायु भी ठीक है, लेकिन थार में कृषि कार्य, उपजाऊ भूमि नहीं है, वनस्पतियाँ नहीं हैं, सूखा क्षेत्र है, बारिश का अभाव है। जो मेन पॉइंट है सभी शामिल हो गए। ये तीनों पॉइंट आपको लिख लेने हैं, ठीक है। इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हुए देखिए, हम तीसरा सवाल देखेंगे, थार प्रदेश में जल की उपलब्धता कैसे बढ़ाई जा सकती है, कैसे जल बढ़ा सकते हैं, कैसे उपलब्ध करा सकते हैं थार प्रदेश में जल को, पानी को। तो आपको आंसर ऐसे लिखना है, देखिए यहाँ से, पानी की कमी को दूर करने के लिए सतलज नदी पर बांध बनाकर इंदिरा गांधी नहर, जिसे राजस्थान नहर भी कहा जाता है, ठीक है, ये बनाई गई है। पहला हो गया। अब दूसरे में आपको लिखना है, थार प्रदेश में पानी को रेल के टैंकर से, ठीक है, रेल के टैंकर से पानी पहुंचाया जाता है। तो ये दोनों पॉइंट हो गए, समझ में आ गया। इसके बाद देखिए चौथा सवाल। चौथा सवाल देखिए, ऊंट थार क्षेत्र का जीवन रेखा है, कैसे। तो इसलिए जीवन रेखा है, देखिए जीवन रेखा का क्या मतलब है, यानी जीवन जीने का आधार है, इसी पर टिका है, किस पे, ऊंट पे, क्योंकि ऊंट जो है वहाँ के यातायात के लिए काफ़ी उपयोगी है, यही साधन है कि वहाँ पे मरुभूमि है, किसी तरह के वाहन ये सारे नहीं हो सकते हैं, और वहाँ के अनुकूल भी है क्योंकि वहाँ पानी की कमी है और ये ऊँट पानी की ज़रूरत इसको कम पड़ती है, ठीक है, पानी ये कम खपत करता है, इसीलिए इसे जीवन रेखा कहा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, ऊँट थार प्रदेश का यातायात के लिए प्रमुख साधन है, ये पानी की कम इस्तेमाल करता है, रेगिस्तान क्षेत्र में आवागमन सभी कार ऊँट से ही संपन्न होते हैं, अतः रेगिस्तान का जहाज इसे कहा जाता है, अतः ऊँट थार का जीवन रेखा है। कंप्लीट आंसर हो गया और इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हो गया। धन्यवाद।